बोलो। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान मित्र फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को डाइट प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत लोग का था कि सर डाइट में क्या ले, तो बिल्कुल आपको सुबह से लेके रात को मतलब सोने टाइम तक बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में डाइट बताया जाएगा। आप यह डाइट प्रॉपर वे फॉलो करते हैं तो आपको इंजरी कम आएगी और मतलब आपका फिजिकल रिकवरी जल्दी से आपका हो पाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले क्या करना है, जब हम लोग सुबह 5 बजे 5:30 जब भी आप सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद आप सबसे पहले क्या कीजिए कि हल्का गुनगुना पानी कीजिए। गुनगुना पानी करने के बाद लगभग ½ लीटर पानी ज़रूर पीजिए। उसके बाद आप फ्रेश होने बाथरूम जाइए, बाथरूम होके आइए लगभग। उसके बाद बाथरूम से आने के बाद 1 गिलास पानी, लगभग 1 गिलास पानी पी के आप ग्राउंड के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, एक बात, ग्राउंड आने से पहले क्या लेके जाना है, बिल्कुल ग्राउंड आने से पहले क्या करना है आप लोग को कि अपने बैग में सबसे पहले क्या करना है कि अपने बैग में एक बोतल पानी, जिसमें एक बोतल में पानी में इलेक्ट्रॉल पाउडर जरूर मिला रहना चाहिए और एक बोतल पानी नॉर्मल पानी होना चाहिए। और उसके साथ क्या होना चाहिए, कुछ आप अपने साथ रख लीजिए, जैसे केला रख लीजिए, आप मौसमी फल जो भी मिलता है आपको, केला हो गया, सेब हो गया, कुछ रख लीजिए बैग में। और एक गमछा और एक बैग लेके बिल्कुल आप मतलब ग्राउंड के लिए चले जाइए और ग्राउंड पहुंचिए, आप वर्कआउट कीजिए। बिल्कुल आप यह कोशिश कीजिए, अपने ट्रेनर को आप बिल्कुल बोलिए कि वह आपको 8 से 8:30 तक बिल्कुल आपको ग्राउंड आपको बिल्कुल छोड़ देना है। क्योंकि इसलिए आपको 8 साढ़े 8 तक ग्राउंड छोड़ देना है क्योंकि आप अगर सुबह का नाश्ता जो करते हैं वो आप अगर टाइम से सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप दोपहर का खाना टाइम से नहीं खा पाएंगे। तो बिल्कुल आप जब आप रूम पहुंचते हैं लगभग 8 साढ़े 8 तक रूम पहुंच जाइए, आप फ्रेश होके। और जो भी अगर आपका ग्राउंड अगर आपके रूम से दूर है तो आप क्या कीजिए कि ग्राउंड में ही जो चना ले गए हैं या फिर जो भी ग्राउंड ले गए हैं सब कुछ एक कोशिश कीजिए कि अगला चना हो जाए, मूंग हो जाए, बादाम हो जाए, किशमिश हो जाए, 1-2 उसमें डाल दीजिए, अंजीर डाल दीजिए, रात को फूलने के लिए डाल दीजिए सब कुछ। और सुबह बैग में या टिफिन में लेके वो ग्राउंड लेके जाते हैं आप, तो उसको क्या कीजिए कि उसको ग्राउंड में ही खा लीजिए। अगर आपका ग्राउंड अगर आपके रूम से दूर है तो क्या कीजिए कि उसको आप ग्राउंड में ही खा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब ग्राउंड से आप रूम आएंगे इसी बीच में आपका जो वो होता है पच जाएगा और आप रूम आ जाते हैं। और जो लोग का ग्राउंड नज़दीक है वो रूम आके ये सब खा लीजिए। और जिनका मतलब इसी के साथ क्या कीजिए, अगर आप चना वना आपका नहीं पचता है तो आप क्या कर सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, ओट्स बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए और बिल्कुल खाइए। ये सब में फाइबर की मात्रा पाया जाता है, ये सब फाइबर की मात्रा पाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि मतलब आपका जो भी मतलब बॉडी रिकवरी जल्दी करता है ये सब खाने के बाद और पचता भी जल्दी है। सबसे पहला बात ये सब है कि चना वना पचने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन दलिया हो गया, ओट्स हो गया, ये सब आपको घंटा 2 घंटा में आपका पच जाएगा। और उसके बाद जब ये सब पच जाए तो आप क्या कीजिए कि रेस्ट कीजिए और 2 घंटा रेस्ट कीजिए और नहा धो के रेस्ट कीजिए। और क्या कीजिए, पैर वैर का मालिश वालिश बढ़िया से कर लीजिए, पैर वैर का मालिश, करू तेल लहसुन सब डाल के पैर का मालिश कीजिए। और दोपहर जैसे हो जाए तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप खाना खा लीजिए। खाना क्या कीजिए, खाना में एकदम नॉर्मल भोजन कीजिए। नॉर्मल भोजन में कैसे क्या हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया। दाल जब बनवाते हैं तो दाल में क्या कीजिए कि दाल में साग जो है, पालक भी मिल जाएगा, चाहे जो भी आपको साग मिले सब कुछ दाल में डाल दीजिए। और दाल में पानी और मतलब चना का, मूंग का दाल, जो भी दाल बनाते हैं आप उसमें क्या कीजिए, पानी का मात्रा ज़्यादा दे दीजिए। और क्या कीजिए, जब दाल आपका बन जाए तो उसमें का जो ऊपर का पानी है उसको साइड में निकाल लीजिए। और रोटी दाल जो भी नीचे का होता है, रोटी दाल खाइए, दाल खाइए, हल्का मसालेदार वाला सब्जी खाइए। और फिर क्या कीजिए कि ये कर लीजिए। और उसके साथ अगर सलाद, जैसे अभी गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, जो भी सलाद मिले उसको मतलब उसका सेवन कीजिए। और अब फिर उसके बाद 1-2 घंटा आराम से नींद लीजिए और 2:30 से 3 बजे तक आप ग्राउंड पहुंच जाइए। फिर ग्राउंड आने से पहले जो सुबह जैसे बताया गया था कि अपने बैग में वही पानी होना चाहिए, सबके बैग में एक बोतल इलेक्ट्रॉल पाउडर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके बीच में थोड़ा बहुत अगर आप पानी, इलेक्ट्रॉल पाउडर ये सब लेते रहेंगे ना, ये आपका होगा बॉडी जल्दी मतलब जो थकते हैं उसको बॉडी आपका रिकवरी करते रहेगा। और ये सब आप कर लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा। शाम को जाइए, वर्कआउट कीजिए, 2 से 3 घंटे जब वर्कआउट कीजिए उसके बीच में थोड़ा बहुत अपना, जब भी आपके ट्रेनर जब भी बताए थोड़ा बहुत पानी वानी पीते रहिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीते रहिए। और वहाँ से जब ग्राउंड से जब निकलिए आप ये सब करके वर्कआउट करके 5-6 बजे तक जब भी आपके ट्रेनर छोड़ते हैं तो रास्ते में आप क्या कीजिए, रास्ते में आते हैं जो वेज वाले लोग हैं वो छेना खा सकते हैं, जो नॉन वेज वाले लोग हैं एक अंडा खाइए, एक कच्चा मिठाई जिसको वाइट वाला मिठाई हम लोग बोलते हैं, वो मिठाई 1 से 2 पीस खाइए। एक ज़्यादा अंडा नहीं खाना है, बस 1 अंडा डेली मतलब खाइए आप, डेली अंडा 1 अंडा डेली खाइए। और मतलब सब के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम है, 1 अंडा और 1 मिठाई या 2 मिठाई जो भी आपको आपका पैकेट अफोर्ड करे वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये कर लीजिए और उसका रूम आइए। और इसके बीच में आप जूस कभी भी ले सकते हैं। सुबह कोशिश कीजिए कि जूस ना सुबह ही के टाइम समय लेने का, क्योंकि शाम के टाइम में है कि आपको मतलब सर्दी खांसी सब होने का शिकायत, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो शाम के टाइम में अगर जूस लेते हैं, जूस ठंडा होता है, तो शाम के टाइम में अगर ये लेते हैं तो आपको सर्दी खांसी का शिकायत होगा, फिर आपको रनिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब तो हो गया। उसका शाम को आप रूम आते हैं, फिर वही कीजिए, पैर हाथ धोइए अच्छे से। और अच्छे शाम को जब आप ग्राउंड से रूम पहुंच जाते हैं तो क्या कीजिए कि सबसे पहले जाइए, पैर हाथ अच्छे से धोइए। उसके बाद आप जो भी खाना वाना अगर बनाते हैं तो आप खाना पीना में क्या बनाना है, सबसे पहले क्या कीजिए, रोटी बनाइए और मतलब हल्का फुल्का सब्जी बनाइए, दूध लीजिए
रोटी दूध आप खा सकते हैं। फिर आप दिन में रोटी दाल भी खा सकते हैं, दोबारा दाल खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। उसके बाद अचार, और क्या करना, अचार का सेवन बिल्कुल नहीं करना। ये बात ज़रूर होगा कि मन में होगा कि थोड़ा अचार खा ले, तो बिल्कुल अचार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और रात को बस रात को क्या करना है कि हल्का भोजन करना है, क्योंकि हल्का भोजन इसलिए करना है क्योंकि हल्का भोजन करने से क्या होगा कि आपको सुबह बाथरूम जब जाइएगा तो आपका बाथरूम फ्रेश होगा, फिर आप सुबह अपना वर्कआउट अच्छे से कर पाइएगा। और एक बार बता दें, सब्जी में क्या कीजिए, हरा सब्जी लेने का ज़्यादा कोशिश कीजिए। वेज वाले लोग क्या कीजिए, हरा सब्जी लीजिए, पनीर ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, और चना का वो जो दलिया, चना का राजमा ले सकते हैं, चना का कुछ भी बना के खा सकते हैं, मूंग का सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। उसके बाद वेज वाले, नॉन वेज वाले क्या कर सकते हैं, नॉन वेज वाले आप अंडा शाम को खा ही रहे हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मछली खा सकते हैं, सप्ताह में 1 आध दिन मटन खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद क्या कीजिए, क्या अंडा हो गया, और जो मशरूम हो गया, और वो जो तो नॉर्मली सब लोग खा सकते हैं। ये सब शाम को खाइए। और बिल्कुल इस समय मसाला का मात्रा बिल्कुल कम होना चाहिए। मसाला का मात्रा बिल्कुल एकदम 9 के बराबर रखिए। बिल्कुल खाइए, टेस्टी भोजन कीजिए। ये बोलेंगे ये नहीं कि आप टेस्टी भोजन करना छोड़ दें, लेकिन हाँ, मसाला का मात्रा बिल्कुल कम हो। और रात को सोने से पहले बिल्कुल आप एकदम ध्यान रखिए, पैर का अच्छे से मालिश कीजिए। पैर का मालिश बिल्कुल आप करू तेल, लहसुन ये सब गर्म कीजिए, और उसमें अजवाइन डाल के ये सब गर्म कीजिए, और पैर को अच्छे से मालिश कीजिए। और सोने जाने से पहले क्या कीजिए कि एकदम 1 गिलास दूध प्रतिदिन होना चाहिए। कोई भी हो, दूध प्रतिदिन 1 गिलास दूध होना चाहिए। दूध में क्या होना चाहिए, हल्दी का मात्रा थोड़ा होना चाहिए। और हल्दी क्या होना चाहिए, दुकान वाला हल्दी नहीं, जाके दुकान से हल्दी ले लेना है और उसमें डाल देना है, क्योंकि उसमें रंग का मात्रा रहता है। क्या करना है, कहीं आप मुसलमपुर हाट या फिर पटना, जो भी आपका लोकल मार्केट हो, वहाँ से क्या कीजिए कि वहाँ से आप हल्दी ले लीजिए। आप हल्दी क्या होता है कि हल्दी होगा कि आपका जो दर्द करता है, दर्द को रिकवरी करता है हल्दी, तो हल्दी ले लीजिए। और क्या बोलते हैं, हल्दी को दूध में डालिए, तो दूध में हल्दी का मात्रा थोड़ा जरूर डालिए। हल्दी एकदम ध्यान में कोशिश कीजिए कि गांव वाला हल्दी हो, जो खुद से के सामने पिसा हुआ हो, या फिर अच्छे दुकान से लीजिए जो खुद से पिसवा के लाता हो। हल्दी आपका क्या होगा कि दर्द रिकवरी करने में काम करेगा। और वो रात को सोने से पहले अच्छे से पानी पीजिए। और क्या, सबसे पहले क्या होता है कि यह दिन भर का आपको डाइट तो बता दी, लेकिन दिन भर के डाइट में पानी कितना पीना है। तो बिल्कुल आप वर्कआउट कर रहे हैं तो 5 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन आपके शरीर में जाना चाहिए। किसी भी हाल में 5 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन आपके शरीर में जाना चाहिए। और मैंने जो बताया था, दाल का पानी निकलवाने का बताया था, तो आप क्या कीजिए कि दाल का पानी जो निकल रहा है उसको अपना उस बीच में ना ग्लास में मतलब लेके पानी के बदले वो भी पी सकते हैं। इससे होगा कि मतलब आपको ही पता है कि साग में क्या क्या पाया जाता है, तो आपको पीने से क्या फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल आप पढ़े लिखे सब लोग हैं, आपको पता है साग में या फिर सब में क्या पाया जाता है। तो आपको ये सब पीने से होगा कि जो भी, और बहुत लोग का होगा कि मतलब ड्राई फ्रूट्स, तो बिल्कुल आपका पैकेट जो एफर्ट करे आप बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का क्या करना है कि पैकेट में रखे रहना है। जब आप ग्राउंड से वापस आते हैं, और वापस आने के टाइम, जाने टाइम में नहीं, ग्राउंड से जब वापस आते हैं तो आने टाइम में 2-2 4-4 दाना उसको खाते रहना है। जब ग्राउंड से जब रूम वापस जाते हैं, इसके बीच में होगा कि आपका मतलब खाना पीना का टाइम में कोई मतलब दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोशिश कीजिए सब कुछ अकुड़ा हुआ चना, मूंग, सोयाबीन का दाना, और फिर वो जो भी आपका सब कुछ, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, सब कुछ अकुड़ा हुआ यूज कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सब लोग नींद पूरा लीजिए, लगभग 7 से 8 घंटे नींद सबको लेना है। फिजिकल वर्कआउट करें, अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपका बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगा और आप अपना 100% ग्राउंड में नहीं दे पाइएगा। और उसके बाद